अनुमिता को अपना पेन बड़ा ही पसंद था। उसे ये पूर्ण विश्वास था कि यदि वो इस पेन से लिखेगी तो उसकी परीक्षा अच्छी होगी। ये पेन उसे उसकी नानी ने तब दिया था जब वो पहली कक्षा में थी। गुलाबी रंग के इस पेन पर परियों की फोटो बनी हुई थी। उसने जो भी परीक्षाएं इस पेन से दी वो उसमें हरदम प्रथम आई थी। अनुमिता को भरोसा था कि यह उस पेन का कमाल है और उसने उसे जादुई पेन मान लिया था। अब अनुमिता तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी और एक बार फिर परीक्षा पास आ रही थी। उसने पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, पर उसे भरोसा अपने पेन पर ही था। परीक्षा के एक दिन पहले अनुमिता और उसकी सबसे अच्छी सहेली अनामिका बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। अनामिका ने पूछा, अनुमिता, मुझे ये जानने की बड़ी इच्छा है कि तुम हर बार कक्षा में प्रथम कैसे आती हो। तुम्हारी सफलता का राज क्या है? अनुमिता ने उसे बताया, पता है, इसमें एक छोटा सा राज है। मेरे पास एक जादुई पेन है। जब भी मैं उससे लिखती हूँ मैं अपने आप प्रथम आ जाती हूँ। दोनों सहेलियों को ये नहीं पता था कि उनकी ये बातें पीछे बैठी हुई उनकी क्लास की दो सहपाठी रेखा और बिंदु भी सुन रही हैं। उनकी कक्षा में अनुमिता प्रथम आती थी और रसिका द्वितीय। रेखा रसिका की बहुत अच्छी दोस्त थी और उसने अनुमिता के प्रथम आने का राज रसिका को बताया। अब रसिका के मन में वो जादुई पेन किसी तरह हासिल करने का प्लान बनने लगा। उस दिन जब खेलकूद का पीरियड आया तो रसिका ने सर में तेज दर्द होने का बहाना बना लिया। मैडम ने उसे क्लास में ही बैठे रहने को कहा। वो डेस्क पर सर झुकाकर बैठ गई। उसका प्लान था कि जैसे ही सब बच्चे क्लास से बाहर जाएंगे वो अनुमिता का पेन चोरी कर लेगी। उसी उद्देश्य से वो अनुमिता के बैग के पास पहुंची और उसका कंपास खोलकर देखने लगी, पर उसमें वो जादुई पेन था ही नहीं। उधर जैसे ही सब बच्चे नीचे पहुंचे, अनामिका को याद आया कि उसने अपनी कॉपी जिसमें खेलकूद के बारे में लिखा था क्लास में ही भूल गई है और वो क्लास में वापस पहुंची। जब वो अचानक क्लास में घुसी तो उसे देखकर रसिका सकपका गई। डर के मारे उसके हाथ से कंपास गिर गया। अनामिका ने नीचे जाकर ये बात अनुमिता को बताई। जैसे ही अनुमिता क्लास में घुसी उसने सबसे पहले अपना कंपास जादुई पेन को देखने के लिए खोला। पेन गायब देखकर वो जोर जोर से रोने लगी। मेरा पेन, मेरा पेन, अब मेरा क्या होगा? पहले उसने रसिका से पेन के बारे में पूछा। जब उसने ये बताया कि वो पेन चोरी करने के उद्देश्य से उसकी सीट के पास गई जरूर थी, पर उसे पहले ही पेन गायब मिला था, तो अनुमिता को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने टीचर को जाकर सारी बातें बताई। मैडम ने पहले तो रसिका को खूब डांटा। तुम्हें शर्म नहीं आती गलत तरीके से प्रथम आने की कोशिश करने में? फिर उसके बैग की चेकिंग भी की, पर पेन उन्हें कहीं नहीं मिला। जब पूरी क्लास को रसिका की नीयत के बारे में पता चला तो सभी ने उससे बात करना बंद कर दिया। वो जहां जाती बच्चे दूसरी तरफ मुंह फेर लेते। पर इस सबसे अनुमिता की समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। वो तो पूरा भरोसा करती थी कि वो परीक्षा में प्रथम पेन की ही वजह से आती है। वो उस दिन जब घर पहुंची वो बहुत उदास थी। उसका दुख उसकी मम्मी को भी नजर आया और उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? उसने अपनी जादुई पेन के चोरी की बात बताते हुए मम्मी से कहा, मम्मी, अब मैं कभी प्रथम नहीं आ सकती। मेरा जादुई पेन चोरी हो गया है। और फिर वो जोर जोर से रोने लगी। मम्मी उसकी परेशानी सुन हल्के से मुस्कुराई और बोली, बेटा, लगता है तुमको खुद से ज्यादा भरोसा पेन पर हो गया था। परीक्षा तो अच्छी या बुरी उस पर निर्भर करता है कि तुमने पढ़ाई कैसी की है, न कि किसी पेन पर। शायद पेन का चोरी होना एक हिसाब से अच्छा ही है। अब तुमको धीरे धीरे पेन से ज्यादा खुद पर भरोसा होने लगेगा। उसे मम्मी की बातों पर विश्वास नहीं था। उस दिन उसका मन पढ़ाई में लग भी नहीं रहा था, पर चूंकि उसने पूरे साल अच्छी मेहनत की थी, उसकी पहली परीक्षा बहुत अच्छी हुई। जब वो पेपर देकर घर लौट रही थी तो उसे लगने लगा कि शायद मम्मी सच कह रही हैं। उस दिन उसने और भी अच्छे से पढ़ाई की। थोड़े दिन में वो भूल ही गई कि उसका जादुई पेन खो गया था। उसके सारे पेपर बहुत अच्छे गए।
जिस दिन आखिरी पेपर था, वो खुशी खुशी सीढ़ियों पर से नीचे उतर रही थी। उस दिन भी उसका पेपर अच्छा गया था। अचानक पीछे से किसी शैतान बच्चे ने धक्का दे दिया। अनुमिता के साथ बिंदु चल रही थी और वो दोनों धक्के से गिर गए। बिंदु के हाथ में कंपास था, वो भी गिर गया। अनुमिता को तो इतने जोर से चोट नहीं लगी, परंतु बिंदु को जोर से चोट लग गई थी। अनुमिता बिंदु का सामान इकट्ठा करने लगी। अचानक उसका ध्यान उसके पेन पर गया। बिंदु के कंपास में वो तो अनुमिता का ही जादुई पेन था। बिंदु ने उस पेन को उठाते हुए देख लिया था। जिस दिन अनुमिता अनामिका का जादुई पेन के बारे में बता रही थी, सारी बातें बिंदु ने भी सुन ली थीं और उसे लगने लगा था कि वो भी जादुई पेन के सहारे प्रथम आ जाएगी। उसने लंच ब्रेक में अनुमिता का जादुई पेन चुरा लिया था। अपनी चोरी पकड़ी देख पहले तो वो कहने लगी, सच मुझे नहीं पता ये पेन मेरे कंपास में कहाँ से आया। पक्का रसिका ने इस पेन को ले लिया होगा और मेरे कंपास में डाल दिया होगा ताकि इल्जाम मुझ पर आ जाए। पर तब तक मैडम भी वहां आ गई थी और जब उन्होंने उसे गुस्से से देखा तो उसने अपनी चोरी कबूल कर ली। अब रिजल्ट घोषित हुआ तो हर बार की तरह इस बार भी अनुमिता प्रथम आई थी। अब उसे भरोसा हो गया था कि वो प्रथम जादुई पेन की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पढ़ाई के बलबूते पर आई है। उधर जादुई पेन से पेपर देने के बावजूद बिंदु फेल हो गई थी। उसे लगने लगा कि चूंकि उसके पास जादुई पेन है, इसलिए उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसने पढ़ाई बंद कर दी थी। बिंदु को तो खैर उसकी करनी का फल मिल गया था, पर सारी क्लास को अनुमिता के जादुई पेन ने यह सिखा दिया कि जादू पेन में नहीं बल्कि अपनी करनी में होता है। इस सबक को सबने कई बरसों तक याद रखा।